ग्वालियर चंबल को साधने की होड़ मची है। पहले कमलनाथ की सरकार में कुछ फैसले वापस लिए गए थे। अब शिवराज सरकार ने जातीय हिंसा के केस वापस ले रखी है। आखिर केस वापस लेने का ट्रेंड क्यों चल पड़ा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्वालियर चंबल में सियासी धाम, केस वापस लेने से बढ़ेगा प्रभाव। 2 अप्रैल 2018 की हिंसा में जितने भी केस दर्ज थे वो सिर्फ सरकार वापस ले रही है। शिवराज सरकार का तर्क है कि जातीय हिंसा के केस वापस लेने से सामाजिक समरसता बढ़ेगी। ऐसे उन लोगों को राहत मिलेगी जो पिछले 2-3 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। वो समाज की समरसता के लिए भी अच्छे नहीं है और इसलिए केवल एक पक्ष के नहीं, दोनों के मुकदमे वापस ले लिए जाएं। मुझे लगा कि सामाजिक समरसता की दिशा में बहुत बड़ी पहल है और व्यापक विचार के बाद हमने सबसे चर्चा की। सिंधिया जी साथ थे, तोमर जी से बात की और मुझे लग रहा है कि दोनों समाज जब हृदय से ये चाहते हैं कि इस तरह का वैमनस्य समाप्त हो, तो राज्य शासन का भी ये परम कर्तव्य है कि सामाजिक समरसता बढ़ाने में कोई कसर ना छोड़े। इसलिए हमने उस दौरान जो मुकदमे बने थे सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग पर, वो वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी को नुकसान हुआ था। हिंसा के वक्त बीजेपी की सरकार थी, पुलिस की कार्रवाई से लोग नाराज थे। जातीय हिंसा से एससी वर्ग में नाराजगी थी। एससी वर्ग ने बीजेपी से दूरी बना ली थी। कांग्रेस को 2018 में सीधा फायदा मिला था। अब एससी साथ नहीं आए तो 2023 में चुनौती बढ़ेगी। शायद इसलिए सरकार ने ये बड़ा दांव खेला है ताकि एससी वर्ग की नाराजगी दूर हो सके। देखिए, इसको बोर्ड के आने से नहीं देखना चाहिए। एक भाव सरकार का सच्चा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे नेता सुनील सिंधिया जी, इनका भाव है कि हमारे अंचल के अंदर सामाजिक समस्या का भाव बना रहे। एक सामाजिक कटुता का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। 2 तारीख जो घटना हुई उससे क्षेत्र का सामाजिक माहौल बिगड़ा, उससे सामाजिक कटुता का माहौल पैदा हुआ और निश्चित तौर पर वो हमारी जो विरासत है इस शहर की, उस विरासत के खिलाफ गया। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे श्रीमती सिंधिया जी की पहल से ये बहुत बड़ा एक सामाजिक समता को जोड़ने वाला जो काम हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय श्रीमती सिंधिया जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने निश्चित तौर पर इस कदम को बहुत जल्दी पूरा किया। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं और जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है, उसको हम एक प्रकार से कहें कि चुनाव के लिए वो तमाम ऐसी घोषणाएं करता है जिससे उनको चुनाव में लाभ हो सके। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कह रही है या शिवराज सिंह जी कह रहे हैं, वो उनका लक्ष्य मात्र चुनाव जीतने की ओर है। कर सकें ना कर सकें, कितना कर सकें, ये अलग बात है। क्योंकि पिछले वर्षों में शिवराज सिंह जी ने न जाने कितनी घोषणाएं की थी जिनका पूर्ण नहीं कर पाए। अब आज की तारीख में SC ST के लिए तमाम बातें कही हैं और भी पिछले दोनों तमाम बातें शिवराज सिंह जी ने कही हैं। तो मात्र इस बात को इंगित करता है कि अगला चुनाव जीतना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका घोषणा करना उनकी इच्छा है। दिलचस्प बात यह है कि केस वापस लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो उसने भी यही दांव चला था। जातीय हिंसा के केस वापस लेने की घोषणा की गई थी। इसकी शुरुआत भी हो चुकी थी, लेकिन सरकार जाने के बाद से मामला अटक चुका था। अब शिवराज सरकार ने उन्हीं मामलों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। चंबल संभाग में SC और ST वर्ग ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। उस दौरान उस वर्ग के कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी और स्थिति ये निर्मित हुई कि दोनों अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। कई केस दोनों के खिलाफ दर्ज किए गए। CM द्वारा जो स्टेप लिया गया है वो कहीं न कहीं पार्टी की उस डेंट को दूर करने का बड़ा कदम है, क्योंकि 2018 के इलेक्शंस में इस रीजन में भाजपा को 34 में से मात्र 7 सीट्स मिली थी और ये घटनाक्रम उसका एक बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन कांग्रेस भी इस प्रयास में है कि भाजपा को इस चीज का फायदा ना मिल पाए। है क्या कि जो
हीनियस क्राइम है, क्या उनको भी सरकार वापस ले पाएगी? मामला बेसिकली उन्हीं क्राइम्स में जो केसेस रजिस्टर्ड हैं उन दोनों वर्गों के खिलाफ वो बड़ा एक मामला है और वही कहीं ना कहीं इन दोनों वर्गों को असंतुष्ट करता है। दरअसल एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ भड़की एक हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी और करीब 200 लोग घायल हुए थे। करीब 150 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 100 एफआईआर सिर्फ ग्वालियर में ही दर्ज की गई थी। आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पथराव, हत्या की कोशिश और हत्या के केस दर्ज हुए थे। तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि हत्या यानी कि धारा 302 वाले मामले भी वापस होंगे? अगर हाँ, तो उन परिवारों को न्याय कैसे मिलेगा जिनके अपनों की मौत हुई थी? और क्या ऐसे केस को वापस लेना सही है? क्या इससे सामाजिक सद्भाव बढ़ेगा? अब सवाल है, आखिर केस वापस लेने का दांव क्यों चला गया है? तो दरअसल इसके पीछे सीधे तौर पर सियासी गणित वजह है। आंकड़े बताते हैं कि ग्वालियर चंबल में 34 सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को 34 में से 26 सीट मिली थी। 34 में 7 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। इन 7 में से कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। उपचुनाव के बाद एससी की 7 में से 5 पर बीजेपी का कब्जा हुआ। 3 सीट पर अब भी कांग्रेस काबिज है। कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल में जीत के लिए एससी वर्ग का साथ होना बेहद जरूरी है। शायद इसलिए बीजेपी सरकार ने केस वापस लेने का दांव चला है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में 2 अप्रैल की हिंसा से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था और कांग्रेस सरकार में पहुंच गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि फिर से चुनाव की तैयारी करने के लिए अब इस मसले को खत्म कर दें तो शायद पार्टी को ग्वालियर चंबल अंचल में एक बार फिर से मजबूती मिलेगी। यानी चुनावी सियासत में समझौते का दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिन वर्गों को साधने के लिए बीजेपी समझौते की बात कर रही है, क्या वो वर्ग बीजेपी के साथ जा पाएंगे? विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट। खबर तो ये है कि मध्य प्रदेश में एससी के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं। इनमें से 7 ग्वालियर चंबल में हैं, लेकिन करीब 100 सीटों पर एससी वर्ग का प्रभाव रहता है। इसलिए एससी को साधने की होड़ रहती है।